नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आम आदमी पार्टी की एक आदत बन गई है कि उसको इस देश की सभी संस्थाओं पर आरोप लगाना है। आलम यह है कि सीबीआई हो, ईडी हो, एनआईए हो या फिर चुनाव आयोग हो, इनको यह कहना है कि सब के सब बेईमान हैं और सब बेकार हैं। केवल इस दुनिया में अगर कोई ईमानदार है, अगर कोई सही है, वो तो आम आदमी पार्टी के नेता हैं। अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी का एक कैंपेन का चुनाव के प्रचार में एक सॉन्ग रिलीज किया। अब उस गाने में आप प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री को तानाशाह बोल रहे हैं। तानाशाह शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तानाशाह से तुलना करते आए हैं। और ये वर्ड आप देखिए, पूरी टूल किट ये विपक्षी पार्टियों की है, जिसमें चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ये आप ये हो, ये सब लोगों ने तानाशाह तानाशाह शब्द पकड़ रखा। तानाशाह कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो हिटलर के बारे में बताया जाता है कि उसकी अगर कोई बुराई कर दे तो तुरंत गोली लगवा दिया करता था। मेरा आम आदमी पार्टी के नेताओं से सवाल है, उसको मैं बाद में बात करूंगा। पहले आपको यह बताता हूं कि जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद है संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं ने भी चुनाव आयोग पर आरोप लगा दिए और यह कह दिया कि चुनाव आयोग चाटुकार आयोग हो गया है। और तानाशाह शब्द को हटवाने को लेकर हमारा जो गाना हमने बनाया है चुनाव प्रचार का, वो प्रचार सॉन्ग को बंद कर दिया, बैन कर दिया है। संजय सिंह चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं कि तानाशाह शब्द क्यों हटवाना चाहता है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि संजय सिंह देश के प्रधानमंत्री का अपमान क्यों करना चाहते हैं। क्या मोदी जी तानाशाह हैं? मोदी जी अगर तानाशाह होते तो संजय सिंह आज जो जेल से जमानत पर बाहर आए हैं, क्या वो जेल के बाहर होते? मैं इन आम आदमी पार्टी के और विपक्षी दलों के जितने भी नेता मोदी को तानाशाह कह रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछ रहा हूं। तानाशाह, जैसा मैंने कहा, हिटलर को कहा जाता है कि वो एक हिटलर था जो तानाशाह था, डिक्टेटर था साहब। तो उसके कार्यकाल में उसने क्या क्या काम किए, उसको याद करो, गूगल करो, तो आपको पता चलेगा कि उसके जितने दुश्मन थे वो उनको गोली लगवा दिया करता था, जितने दुश्मन थे उनको जेल में डलवा दिया करता था। उसके बाद अगर भारत में कोई अभी तक ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है तो वो हुई है इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके जमाने में यह साफ दिखाई देता है कि अगर कोई पत्रकार, कोई समाचार पत्र इंदिरा गांधी के बारे में कोई खबर छापने की हिम्मत करता था तो पत्रकार जेल में और समाचार पत्र बंद। यहां तक कि पूरा सिस्टम उन्होंने बना रखा था कि विरोधी कोई अगर है, तो मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ऐसी अनेक देश के अंदर दुर्घटनाएं हुई जिसमें इंदिरा गांधी के विरोधी लोग मारे गए एक्सीडेंट में। खबर तो यही आई, एक्सीडेंट में मारे गए, पता नहीं चला आज तक, क्योंकि जांच नहीं हुई। कई तो उसमें कांग्रेस के नेता हैं जिनकी जांच नहीं हुई। राजेश पायलट उसी में एक है जिसकी जांच नहीं हुई, क्योंकि जिसने इंदिरा गांधी के विरुद्ध बोला फिर वो गया, थोड़े दिन बाद दिखाई नहीं दिया। वो दुर्घटना में मरे, वो स्वाभाविक थी या साजिश, ये मुझे नहीं पता, लेकिन शंका पैदा हो रही है। क्या ऐसी एक भी घटना मोदी जी के 10 साल के शासनकाल में, मुझे आम आदमी पार्टी का कोई नेता बता सकता है कि मोदी जी के शासनकाल में किसी पत्रकार के ऊपर इस तरह के आरोप लगाकर जेल में डाला गया हो जैसा इंदिरा गांधी डालती थी? कोई एक समाचार पत्र, कोई न्यूज चैनल बंद कर दिया गया हो जैसा इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था? हां, तानाशाह आज के समय में राजनीतिक दलों के नेताओं में यदि कोई दिखाई देता है तो ये आप तय करें, दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूं। आप केजरीवाल को देखिए, तानाशाही किस कदर है। एक केजरीवाल आम आदमी पार्टी बनाते हैं, बच्चों की कसम खाते हैं कि हम कभी भी कांग्रेस से समझौता नहीं करेंगे, कांग्रेस से समझौता कर लेते हैं। वो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने आए हैं, राजनीतिक दल में हम अपने नियम बनाएंगे, यदि किसी पे आरोप लगता है तो पहले वो इस्तीफा देगा और अगर वो निर्दोष साबित हुआ तो ही अपने पद पर वापसी आएगा। आज अरविंद केजरीवाल पे खुद आरोप लगे हैं, लेकिन वो घोषणा कर चुके हैं इस्तीफा नहीं दूंगा, जेल से सरकार चलाऊंगा। और यही अरविंद केजरीवाल, इनकी तानाशाही देखिए कि जब इन्हीं के साथी, इन्हीं के कैबिनेट के मंत्री
जब सत्येंद्र जैन जेल में जाते हैं तो ये अरविंद केजरीवाल उनसे इस्तीफा ले लेते हैं। जब मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम थे और वो इनके खासम खास भी है, वो जेल जाते हैं, अभी जांच पूरी उनकी भी नहीं हुई है, लेकिन उनसे तत्काल इस्तीफा ले लिया गया, उनसे घर खाली करा दिया गया और अपना नंबर आया तो घोषणा कर दी, जेल से सरकार चलाऊंगा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। पत्नी सड़कों पे आ गई, पत्नी माइक लेकर बोल रही है, मेरे पति को अगर 10 साल जांच चलती रहेगी तो क्या 10 साल जेल में रहेंगे? भाई ये सवाल तो सत्येंद्र जैन के बारे में भी उठाया जाना चाहिए था, लेकिन एक तानाशाह की यही पहचान है कि उससे पार्टी के अंदर कोई सवाल नहीं पूछ सकता। संजय सिंह में अगर हिम्मत है, आतिशी मार लेना और सौरभ भारद्वाज में अगर हिम्मत है, तो अरविंद केजरीवाल से जेल में मिलने जाए और उसकी पत्नी से शीश महल में मिलने जाएं, आंखों में आंखें डाल के कहें कि आपने ये वादा किया था कि अलग तरह की राजनीति करेंगे। जब आप मनीष सिसोदिया से इस्तीफा ले सकते हैं, सत्येंद्र जैन से ले सकते हैं, तो आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? लेकिन ये सवाल नहीं करेंगे, लिख के ले लो, क्योंकि इनको पता है कि अरविंद केजरीवाल कौन है। उससे अगर किसी ने सवाल किया तो वो बाहर का रास्ता इन्होंने दिखा दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी छोड़कर गए हुए लोग बताते हैं। कुमार विश्वास ने बताया, ये आप देखिए कपिल मिश्रा ने बताया, अभी अभी राजकुमार आनंद मंत्री हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है, उन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल के सामने बोलने का मतलब है आउट, आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपका अपमान किया जाएगा। और तानाशाह की पहचान क्या होती है संजय सिंह जी? आप देखिए, टाइम्स नव भारत की पत्रकार शीश महल पर कवरेज कर रही है, दिल्ली में वो उजागर कर रही है जो वास्तविकता दिखाई दे रही है कि जो अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि मैं 2 कमरों के फ्लैट में रहूंगा, वो कई मकानों को तुड़वाकर अपना एक बंगला बनवाते हैं। पहली गलती तो ये कि जितना बंगला पहले सीएम उसमें रहती थी, भाई वो भी कोई कम थोड़ा ही था। मैं तो गया हूं, शीला दीक्षित जी जब सीएम थी, मैं 1-2 कार्यक्रम में उनके यहां गया हूं बंगले में, भाई इतना बड़ा बंगला है दिल्ली के बीचों बीच। वो जगह कम तो नहीं थी, लेकिन इनको वो जगह कम पड़ी क्योंकि ये तो खास हैं, अपने आप को आम कहते हैं। और इन्होंने कई ऐसे मकानों को तुड़वाया जो पुराने थे, जिनको नहीं टूटना था, कई पेड़ों को कटवाया क्योंकि इनको अपना बड़ा बंगला बनवाना था। रेनोवेशन में 45 करोड़ रुपया खर्च हो जाए, कल्पना कर सकते हैं? लेकिन कोई सवाल नहीं पूछ सकता। अगर एक टाइम्स नव भारत ने इस पर रिपोर्टिंग की तो वो पत्रकार के पीछे इस तरह से लोग लगा दिए कि वो पंजाब में जाती हैं तो पंजाब में गिरफ्तार करा दी जाती है पत्रकार, और कैमरामैन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और आरोप लगाया जाता है SC/ST एक्ट का। ये तो हमारे देश की न्यायपालिका है, वरना आज भी वो जेल से छूटते नहीं। संजय सिंह जी, तानाशाह इसको कहते हैं। ये तानाशाही है कि इनके खिलाफ अगर सवाल कोई करेगा, उठा के जेल में डाल देंगे, पूरी कोशिश करेंगे कुचल दो उसको, और अपना ही साथी क्यों ना हो, अगर सवाल करेगा तो निकाल के बाहर कर देंगे। अश्वनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, अरविंद केजरीवाल के साथ शुरू के दिनों से जुड़े रहे। आप उनकी वीडियो देखिए, और संजय सिंह को चुनौती है कि जो वो कह रहे हैं, भाई अगर या तो उसको मना करो कि वो झूठ है और उनके ऊपर केस करो, मानहानि का केस करो कि वो अरविंद केजरीवाल को ऐसा कैसे कह रहे हैं। उन्होंने खुलकर वीडियो में कहा है कि अरविंद केजरीवाल के संबंध खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वालों से है, खालिस्तानियों से है, ये ड्रग माफियाओं से जुड़ा है। अब उन्होंने बोला है वीडियो में, लेकिन आप उनके खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलेंगे क्योंकि पता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई सच्चाई आपको लगता होगा, वरना अभी तक तो मानहानि का केस कर दिया होता आपने अश्वनी उपाध्याय पर। इसी तरह कुमार विश्वास खुलकर मीडिया में बोलते हैं कि जो अरविंद केजरीवाल है ये खालिस्तानियों से इसके संबंध है। आज तक कुमार विश्वास के ऊपर केस नहीं दर्ज किया गया। और जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं, जिस तरह की आपकी ये जो यहां पर हरकतें हैं, यहां पैच जिस तरह से आज हम देख रहे हैं दिल्ली के अंदर कि वहां अरविंद केजरीवाल की इस बात के खिलाफ
कोई बोल नहीं सकता कि पार्टी का आजीवन संयोजक अरविंद केजरीवाल रहेंगे। ये डेमोक्रेसी है पार्टी की कि पार्टी में यह तय कर दिया जाए कि आजीवन जब तक जिंदे केजरीवाल है वही संयोजक रहेंगे, और वो जब चाहेंगे जब किसी दूसरे को संयोजक बनाएंगे। तो उन्होंने तो चाह लिया कि अपने बाद अपनी पत्नी को बनाएंगे। यही है तानाशाही। लेकिन संजय सिंह अपने उस गाने में मोदी जी को तानाशाह कहते हैं, और इनकी हिम्मत देखिए कि मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको तानाशाह बोलते हैं। उनको क्या क्या नहीं अपमानित किया गया। अरविंद केजरीवाल ने तो विधानसभा के अंदर खड़े होकर अनपढ़ राजा की कहानी सुनाई थी। इतने अपमानित होने के बावजूद भी यदि ये लोग ना तो जेल में हैं, जिंदा हैं, ये इस बात का सबूत है कि मोदी तानाशाह नहीं है। बताने की जरूरत नहीं है। तानाशाह होते तो इनके ऊपर मोदी जी शराब का घोटाले का आरोप नहीं लगाते। मोदी तानाशाह होते तो मोदी जी अमित शाह को कहते हैं कि भाई ऐसा करो, कोई आतंकवादी पकड़ा जाए तो बस ऐड ही तो करना है एनआईए को कि फला आतंकवादी ने हमें बताया कि अरविंद केजरीवाल से हमारा संबंध है, कोई एक स्टैब्लिश कर दो। बहुत आसान है एजेंसियों के लिए। और यूएपीए की धारा में ये संजय सिंह, आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज, ये केजरीवाल, ये सब के सब उठा करके सब जेल के अंदर होते। ये जो राहुल गांधी बोलता घूम रहा है, कितनी कितनी गाली देता है, कैसी कैसी बातें करता है, तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल मोदी के लिए किया, ये कहीं के कब जेल में बंद होते। ये सबको एक तरफ से बंद कर देता अगर मोदी तानाशाह होता। ये जेल के बाहर हैं, यूएपीए की धारा इनके ऊपर नहीं लगी है, आतंकवादी सिद्ध नहीं हुए हैं, और ये आजादी से मोदी को गाली दे पा रहे हैं। इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि मोदी तानाशाह नहीं है, तानाशाह तुम्हारी सोच है, और उस सोच पर अब जनता प्रहार कर रही है तो बौखलाहट है। तुम्हारे गाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनता कह रही है, जनता की कंप्लेंट थी कि हमको नहीं सुना जा रहा है कि आप मोदी, जिनको लाखों लोग चाहते हैं, जिनको 2 बार देश ने पीएम बनाया, आप उसको गाली दोगे। मेरे लिए तो मेरे पिता से भी बड़े हैं वो, उम्र के लिहाज से तो मैं मानता हूं मेरे पिता समान है। ऐसे लाखों करोड़ों लोग मोदी जी को अपना पिता समान मानते हैं, तो आप उसको गाली देंगे। और इसलिए देश के लोगों में गुस्सा है। चुनाव आयोग उसी कंप्लेंट पर एक्शन ले रहा है जो बीजेपी की तरफ से की गई है, वो लोगों की भावना है। और अगर आपको गाली देने में आनंद आ रहा है तो दीजिए, जनता सबक सिखाएगी। आप दर्शकों से मेरी राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अगर ये मोदी को गाली दे रहे हैं, किस तरह से बेइज्जती कर रहे हैं, डिग्री को फर्जी बता रहे हैं, कभी उनको चाय वाला कह रहे हैं, कभी उनकी ओबीसी कम्युनिटी को नीच खानदान का बोल रहे हैं, और उसके बाद भी मोदी जी अगर कोई इन पर एक्शन नहीं ले रहे हैं, इनके खिलाफ नो एक्शन जाते हैं। और अरविंद केजरीवाल अगर तानाशाह नहीं थे तो एक ही संबंध मिलता, दूसरे संबंध, तीसरे संबंध पर पहुंच जाते। लेकिन इनकी हैंकड़ी देखिए कि ईडी संबंध देती रहे, हम नहीं जाएंगे। ये तानाशाही है या मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं? जवाब आप जरूर दीजिए। वंदे मातरम।